हेलो स्टूडेंट, नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानसिंह एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट। और माय नेम इज़ मानसिंह राजपूत। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप फर्म। अभी हमारा जो टॉपिक में कंटिन्यू हम कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमें इसके अंदर अलग अलग ड्राइंग्स के केस कवर करने हैं, तो इसके लिए हमें अच्छे से समझना है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। टुडेस टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। नाउ ड्राइंग्स तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स, अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए फर्म से अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ये तो हमने 11th में भी पढ़ा था। तो ड्राइंग्स, दो तरह की ड्राइंग्स होती हैं। फर्स्ट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर है, उसने बिजनेस में जो कैपिटल लगा रखी है, उसको अगर लगता है कि मैंने बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल लगा दी है, इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो कैपिटल निकाल लेता है। तो कैपिटल निकालना मतलब वो परमानेंटली बिजनेस से पैसा निकाल लेता है। तो उस तरह जो उसने जो ड्राइंग्स करी है उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। तो ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। अब एक तरह, दूसरे तरह की ड्राइंग होती है, वो है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये हमारी वो नॉर्मल ड्राइंग्स हो गई जो उसने पर्सनल यूज के लिए अभी टेम्पररी विड्रॉ करी है। और ये बोला कि भाई, मैं पार्टनर ने कहा कि मैं ये लास्ट में जब मेरा फाइनल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, क्लोज होगा, तो एट दैट टाइम वो मेरा डेबिट कर देना, मेरा जो भी ड्राइंग्स का है वो मेरे हिसाब में से काट देना। तो वो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हमें इंटरेस्ट की ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर ही कैलकुलेट करना है। तो दो तरह की ड्राइंग्स होती है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जो कि परमानेंटली पार्टनर विड्रॉ कर लेता है फर्म से, जो कि परमानेंटली पार्टनर विड्रॉ कर लेता है फर्म से, जो वापस से वो रीपे नहीं करने वाला है। उसको लगा कि बिजनेस में मैंने ज़्यादा पैसे लगा दिए, तो वो परमानेंटली निकाल लेता है। तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। उस पर हमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। और दूसरी है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो उसने अभी फर्म से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करा है, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए समझते हैं हम सिंपल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरी है। वो क्या है? एक तो ड्राइंग्स का अमाउंट और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, एकदम इजी सिंपल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स 50,000, कोई पार्टनर है जिसने ड्राइंग्स 50,000 करी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा, उसके बिना तो बाल को हम निकाल ही नहीं सकते हैं। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग शॉर्ट में मत लिखना एग्जाम में, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? देखो, आपको क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक तो ड्राइंग्स का अमाउंट है 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो चलो जल्दी से देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। तो आप देखो मेरे प्यारो बच्चों, आप कहोगे सर 50,000 का 10%, 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। ना ना ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 50,000 का 10%। और ये 6/12, ये 6/12 कहाँ से आया सर? 6/12, 50,000 का 10%, ये 6/12 कहाँ से आया? तो समझते हैं हम इसको। अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, देखो मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया, मैंने आपको बोला कि पार्टनर इज देयर, उसने 50,000 की ड्राइंग्स करी है। अब ड्राइंग्स तो साल तो बहुत बड़ा होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर तो बहुत बड़ा होता है। उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या मैंने आपको डेट दी है कि कौन सी डेट को उसने ड्राइंग्स करी है? नहीं, मैंने डेट नहीं दे रखी है। मैंने तो आपको सिर्फ इतना बताया कि ड्राइंग्स उसने 50,000 की करी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो साल तो बहुत बड़ा है, 12 महीने का एक पूरा ईयर होता है। मैंने डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर एवरेज पीरियड दैट इज 6 मंथ्स। अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी है, तो पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजन क्या कहता है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है 6/12,
इसे हम कहते हैं एवरेज पीरियड, दैट इज 6 मंथ। तो 50,000 का 10%, 50,000 का 10% 5,000 होता है, बस 6/12 मतलब हाफ कर दीजिए, तो 2,500 हो गया। तो ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर डेट दे रखी होती तो डेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा चलो जल्दी से अब ओरली मेरे को बता देना इसका आंसर क्या होगा। एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ड्राइंग्स 2 लाख, ड्राइंग्स 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। अब देखो जल्दबाजी में आंसर 2 लाख का 10%, सर 2 लाख का 10% 20,000, फिर हो गई ना गड़बड़ी। मैंने आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी है। अगर मैंने आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर एन एवरेज पीरियड दैट इज 6 मंथ्स। तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है, 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा 10,000। जल्दी से कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं। देखो अमाउंट है हमारा 2 लाख की ड्राइंग से और इंटरेस्ट है 10%। तो 2 लाख का 10%, बट मैंने डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर एवरेज पीरियड दैट इज 6 मंथ्स। तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख का 10% 20,000, हाफ कर दो, सिंपल हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 10,000 विल बी योर आंसर। तो ये याद रखना कि अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर एवरेज पीरियड दैट इज 6 मंथ्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गया। अब इसके अंदर अलग अलग केसेस हो सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई पार्टनर ए है, ए अब पार्टनर, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना, अच्छे से समझना। मान लेते हैं कि एक पार्टनर ए है। इफ अ पार्टनर विड्रू ₹1,000 ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को वो ड्राइंग्स कर रहा है, कितने 1,000 रुपए। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे रखी है 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको इंटरेस्ट निकालना है। देखो वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ पार्टनर विड्रू 1,000 ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, इंटरेस्ट की रेट है 10%, तो आप उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे। तो चलो गाइस जल्दी से देख लेते हैं कि हम ये कैसे करोगे। तो ध्यान रखना 1,000 ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ है, तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ क्या आई है। देखो सबसे पहले हम मंथ्स लिख लेते हैं। इन अ ईयर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 12 मंथ्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सही है, ये हो गए हमारे 12 मंथ्स है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब हमारा जो ये पार्टनर है ना, ये क्या करता है, हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को पहुंच जाता है फॉर्म के अंदर। तो हर महीने की पहली तारीख मतलब अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1, जनवरी 1, फरवरी 1 एंड मार्च 1। देखो हर महीने की पहली तारीख को ही पहुंच रहा है ये, हर महीने की पहली तारीख को जाता है। 1 अप्रैल को गया, उसने गया फॉर्म में 1,000 रुपये ड्राइंग्स करी। अब ये वेट करेगा वापस से अगली 1 तारीख का आने का, 1 अप्रैल के बाद अगली 1 तारीख 1 मई, फिर ये 1,000 निकाल रहे हैं। फिर ये वेट करेगा नेक्स्ट अगली 1 तारीख 1 जून, फिर ये 1,000 निकाल रहा है। फिर 1 जुलाई को 1,000, 1 अगस्त को 1,000, 1 सितंबर को 1,000, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी एंड 1 मार्च। तो माय गाइस जल्दी से बता दो कि इसने टोटल ड्राइंग्स कितनी करी है। टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स। अब टोटल ड्राइंग्स इतने कितनी करी है, टोटल ड्राइंग्स अगर आप देखोगे तो 1,000 पर मंथ करी है, और साल में महीने तो 12 ही होते हैं। तो 12,000 की इसकी टोटल ड्राइंग्स है, टोटल ड्राइंग्स 12,000 करी है ना। अब इससे इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी दे रखी है 10% ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके 12,000। अब हम निकाले कैसे, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो बेगारी वाला है, लंबा वाला रास्ता है। पहले लंबा रास्ता देख ले, फिर आपको शॉर्टकट रास्ता भी बताते हैं ना।
ये ईयर 1 अप्रैल को, ये एंड कब होने वाला है? ये ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च को। ठीक है, देखो ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालना, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो उसने सबसे पहली ड्राइंग्स कब करी थी? 1 अप्रैल को करी थी। 1 अप्रैल को इसने 1000 यूज निकाले हैं, तो कह सकते हैं ये 1000 इसने पूरे साल भर काम में लिए। तो अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेट करना है, तो पहले इस 1000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 10% है, और ये 1000 इसने पूरे 12 महीने काम में लिए, तो 12/12 हो जाएगा। आंसर मत निकालना, जो भी आएगा छोड़िए। अच्छा, फिर अब अपन आते हैं सेकंड। ये वाले 1000, ये वाले 1000 रुपए इसने कितने महीने काम में लिए? फ्रॉम 1 मई से 31 मार्च तक। फ्रॉम 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 11 महीने। तो इसके ऊपर उसको 11 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सही है। 10% और इंटू 11/12, 11/12, तो जो भी अमाउंट आएगा। फिर उसके बाद ये वाले 1000 रुपीज इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, और ये इसने 10 महीने यूज करे हैं, तो 10 महीने का इंटरेस्ट आएगा। फिर ये वाले फोर्थ 1000 इंटू 10% एंड 9 महीने यूज करें तो 9 महीने का ब्याज देगा। तो सीधी सी बात है, जितना अमाउंट वो यूज करेगा उतने ही मंथ्स का तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये 1000 रुपीज इसने पूरे साल भर यूज करा है, और ये 1 मार्च को भी इसने निकाला था, आप चेक कर सकते हो। 1 मार्च को इसने जो निकाला है वो 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने में? 1 महीना। तो वो ये वाले 1000 उसने 1 महीना, तो 1 महीने का। तो आप सोचिए गाइस, हमें ये ऐसे 12 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12 टाइम्स। 12 महीने, 11 महीने, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 टाइम्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जितना अमाउंट आएगा उसकी टोटल करनी पड़ेगी, तब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा। तो ये काफ़ी बेगारी लंबा रास्ता है, ये इतना हेडेक कौन मोल लेगा? वैसे टाइम कम रहता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। इतना करते रहोगे तो 15-20 मिनट आपको इसकी इंडिविजुअल कैलकुलेशन में चला जाएगी। तो बेटर है गाइस, एक हमारे पास शॉर्टकट रास्ता है, देखते हैं वो शॉर्टकट रास्ता क्या है हमारे पास। हमारे पास एक रास्ता है, एक फॉर्मूला है, देखते हैं फॉर्मूला क्या है वो, कि हम इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट। इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर, क्या अभी हमारे क्वेश्चन में फिक्स अमाउंट निकाल रहा था? अगर आपने नोटिस करा हो तो 1000 रुपए निकाल रहा था वो। फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर एट फिक्स डेट, डेट भी फिक्स थी। कौन सी डेट थी फिक्स? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज सेम एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्रॉइंग इज ऑल्सो सेम। देखो अमाउंट भी सेम है, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, और जो टाइम गैप है बिटवीन टू ड्रॉइंग, 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना, 1 मई से 1 जून 1 महीना, 1 जून से 1 जुलाई फिर 1 महीना। तो अमाउंट भी सेम चल रहा है, और टाइम गैप बिटवीन टू ड्रॉइंग्स भी सेम चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं, ये अभी हमने करा था, कहाँ है ये देखिए, इधर से इधर तक टाइम गैप बिटवीन टू ड्रॉइंग्स है ना, टाइम गैप बिटवीन टू ड्रॉइंग इज सेम, एक एक महीने का है। और अमाउंट भी अगर आप देखोगे तो 1000 है ना। तो इन डेट केस आप उससे इंटरेस्ट वो बेगारी वाला तो करोगे नहीं, इतना लंबा लॉन्ग प्रोसेस वाला तो करोगे। तो हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है, वो फॉर्मूला है, और वही हम फॉर्मूला देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। देखो, ए फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर एट फिक्स्ड डेट, फिक्स डेट थी ना, फर्स्ट अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज सेम, 1000 रुपए था, और टाइम गैप बिटवीन टू ड्रॉइंग इज ऑल्सो सेम, गैप भी एक एक महीने का था। तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग गिवन फॉर्मूला। एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करना है, और हमें आज सारे केसेस के अंदर यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कंडीशन जरूरी है, और वो क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग शुड बी सेम। समझ गए? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग शुड बी सेम। अभी हमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग सेम ही है, 1000 एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्रॉइंग्स शुड ऑल्सो बी सेम। एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला है। देखो, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब इसने जो पहली बार ड्राइंग्स करा है उसके बाद साल खत्म होने तक कितने मंथ्स है।
प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसने आखिरी बार ड्राइंग्स करा है, उसके बाद ईयर एंड होने में, साल खत्म होने में कितने महीने, जो भी मंथ्स आएंगे उसको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। अपन जल्दी से देख लेते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी से देख लेते हैं। अभी हमारा ये चल रहा है, देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और यू कैन से मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एक ही बात है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग या मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो जल्दी से देख लेते हैं ये फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। देखो मंथ्स लेफ्ट या टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसने पहली बार ड्राइंग्स कब करी थी, पहली बार इसने ड्राइंग कब करी थी, जल्दी से देख लीजिए। पहली बार इसने ड्राइंग करी है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से हम चलते हैं ईयर एंड होने तक। ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, जल्दी से गिनिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 1 अप्रैल से 31 मार्च। टाइम लेफ्ट या मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 12 मंथ, सही है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसने आखिरी बार ड्राइंग्स कब करी थी वो भी देख लीजिए। आखिरी बार इसने ड्राइंग कब करी थी, आखिरी बार ड्राइंग्स करी है इसने 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 1 मार्च से 31 मार्च हमारे हो गए 1 मंथ। तो ये आ गया 1 अपॉन 2, तो 13/2, 12 + 1 13/2, तो ये आ गया 6.5। इट मीन्स हम एक ही शॉट में आंसर निकाल लेंगे, उससे 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखते हैं कैसे। देखो टोटल ड्राइंग्स कितनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन ही होगा क्वेश्चन में। 12,000 समझ में आ गया होगा, कहाँ से टोटल ड्राइंग्स, हजार इसने 12 बार निकाली, हम एक ही बार में निकाल रहे हैं। वो बेगारी वाला रास्ता नहीं कर रहे, जो लॉन्ग प्रोसेस था वो नहीं कर रहे हैं। तो 1000 इंटू 12, 12,000, तो 12,000 का 10% एंड इंटू 6.5/12, 6.5/12। तो देख लेते इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर गाइस आ रहा होगा 12,000 इंटू 10% और इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे, इसका आंसर आ रहा है आपका 650। तो जो हम वो बेगारी वाले प्रोसेस से जो 12 बार कैलकुलेट करके हम उसको ऐड करते हैं, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता वही ये 650, ये भी वही आया। देखो ये एक ही बार में आ गया, इन वन शॉट एक ही बार में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 650 रुपये आ गया। अब लगा ना ये शॉर्टकट रास्ता है। बस ये ध्यान रखना, शॉर्टकट रास्ता यूज करने के लिए आपको एक कंडीशन जरूरी है, और वो क्या है कि अमाउंट शुड बी सेम एंड टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग्स शुड ऑल्सो बी सेम। तो हमें फॉर्मूला जल्दी से बता दो, फॉर्मूला हमने अप्लाई कैसे करा है। देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग या मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसने पहली बार कब ड्राइंग करी देख लो, इसने पहली बार 1 अप्रैल को करी है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, पहली बार ड्राइंग्स करने के बाद कितने महीने का पूरा गैप है साल खत्म होने तक, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स है, ठीक है। मंथ्स या टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसने आखिरी बार ड्राइंग कब करी, आखिरी बार तो इसने 1 मार्च को करी। 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 1 मार्च टू 31 मार्च एक महीना हो गया, ये आ गया एक। 12 + 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 12 + 1/2, 13/2, 6.5। तो सिंपल सी बात है, टोटल ड्राइंग्स 12,000 है, 10% उससे 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, डेट कम्स टू 650। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं दूसरा केस। अच्छा याद रखना, ये वाला हमारा केस क्या था, ये पार्टनर कौन सी डेट पे विड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल भर इसने निकाला है, हर महीने की पहली तारीख को डेट इज ऑल्सो फिक्स एंड अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक नेक्स्ट वाला लेते हैं। अब हमारा केस 2 देखते हैं ना। अब दूसरा और एक पार्टनर है, पहला वाला पार्टनर कब जा रहा था, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को पहुंच रहा था, और कितने निकाला था, 1,000 रुपए।
अब दूसरा पार्टनर है, वो बोला भैया मैं भी निकालूंगा, मुझे भी पैसे की जरूरत रहती है, तो मैं भी ड्राइंग्स करूंगा, ठीक है भाई, लेकिन मैं पहली तारीख को नहीं करूंगा। मेरे ज्योतिषी ने कहा है कि तू हर महीने की बीच की तारीख को ड्राइंग्स कर। भाई तू हर महीने की बीच की तारीख को कर ले। तो मिड डेट ऑफ एवरी मंथ, तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। केस 2, इफ अ पार्टनर विथड्रू 2000 ऑन मिड डेट ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट रेट एट द रेट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर वो हर महीने की बीच की तारीख को निकालता है, तो हर महीने की बीच की तारीख, हर महीने की बीच की तारीख देखें अपन, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। 2000 निकाल रहा है मिड डेट ऑफ एवरी मंथ, तो मिड डेट ऑफ एवरी मंथ, देखो सबसे पहले मंथ्स लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना मंथ्स का। मंथ्स विल बी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, हो गए 12 मंथ्स। अब वो क्या कर रहे हैं, मिड डेट ऑफ एवरी मंथ, ध्यान रखना मिड डेट। अच्छा ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, मिड डेट ऑफ एवरी मंथ। अच्छा मिड डेट ऑफ एवरी मंथ कौन सी आएगी, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जैप, 15 फेब एंड 15 मार्च। सही है, ये हो गए ना मिड डेट ऑफ एवरी मंथ। वो हर महीने की मिड डेट मतलब बीच की तारीख को पहुंच जाता है, और वो 2-2 हजार की ड्राइंग कर रहा है, 2000, 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 2000 एंड 2000। वापस अगर आप लोग देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो देखो डेट इज फिक्स, सही है। टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच में टाइम गैप है वो सेम ही चल रहा है, और अमाउंट भी सेम है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ इसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, इसने साल में कितनी बार निकाला है, फटाफट 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 जल्दी से। टोटल ड्राइंग्स, इसकी टोटल ड्राइंग्स तो हो गई है 2000। अगर एवरी मंथ निकाल रहा है तो साल में महीने तो 12 ही तो होते हैं, 24,000 हो गया ना। हमारा क्वेश्चन क्या था, 2000 मिड डेट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बीच की तारीख को पहुंच जाता है। वो याद है ना, ज्योतिषी ने कहा था कि हर महीने की बीच की तारीख को ही जाना, तो हर महीने की बीच की तारीख को पहुंच गया मिड डेट, और 2-2 हजार निकाल रहा है, तो टोटल इसने 12 बार निकाले साल में, तो 2000 इंटू 12, टोटल ड्रॉइंग्स 24,000। अब इसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है, 24,000। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, 10%। अब इंटू इंटू व्हाट, वही एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, एक ही संजीवनी है वो फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है, देखो वापस कह रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, व्हेन टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग इज सेम एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो सेम। अगर ये अमाउंट कहीं भी कम ज्यादा हो गया तो फिर हम इस मेथड से नहीं करेंगे, फिर तो सिंपल वाला ही मेथड है। सिंपल वाला मेथड मतलब जितने महीने उसने वो पैसे यूज करे उतने महीने का उससे ब्याज ले लो। लेकिन अभी हम ये कंडीशन देख रहे हैं कि टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो सेम। अब फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, वो फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। देखो एक ही हमारे पास संजीवनी है, ये एक ही फॉर्मूला है जिससे हम एक ही शॉट में फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसने पहली बार ड्राइंग्स कब करी थी, जल्दी से देख लो। अब देखो ध्यान से देखना गाइस, 1 अप्रैल नहीं है, 15 अप्रैल है। तो 15 अप्रैल से मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 15 अप्रैल से हमें जाना है, ईयर एंड होता है, ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च आपने कहा था 12 महीने होते हैं, एग्रीड। अभी 15 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने तो होंगे नहीं, कितने होंगे, 11.5 महीने, 11.5, सही है ना। 15 दिन अप्रैल के निकल गए, तो अप्रैल के 15 दिन और ये पूरे 11 महीने बचे हैं, ये प्लस आ गया। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार ड्राइंग्स कब करी थी देख लीजिए आप, आखिरी बार ड्राइंग इसने 15 मार्च को करी है। 15 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम हुआ, 15 मार्च से 31 मार्च, 15 मार्च से 31 मार्च, एक महीना तो होता नहीं है, कितना हुआ, आधा महीना। आधा महीने को हम 0.5 कह सकते हैं,
अपॉन 2, तो 11.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 12 अपॉन 2 करोगे तो 6 मंथ्स, मतलब आप उससे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे। 6 महीने का इंटरेस्ट, तो 6 महीने का इंटरेस्ट जल्दी से कैलकुलेट करें। 24,000 का 10% 2,400, 2,400 का हाफ ही तो करना है, कितना हो जाएगा 1,200। ये हमारा आंसर आ गया वन शॉट में ही। देखो अगेन ये कह रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होगा व्हेन टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग इज सेम एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो सेम, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, पहला वाला केस क्या था, वो पार्टनर कब जा रहा था, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। दूसरा वाला पार्टनर कब जा रहा था, मिड डेट ऑफ एवरी मंथ। अब तीसरा पार्टनर की बारी है, वो कब जाएगा, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, महीने की आखिरी तारीख। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। ये हमारा केस थर्ड है। इफ अ पार्टनर विड्रू 3,000, अब तीसरा पार्टनर है तो 3,000 ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। देखो ध्यान रखना, एवरी मंथ इज देयर रिटर्न इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा 10% पर एनम ही चल रहा है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, इसमें फिक्स नहीं है कि 10% ही हो गया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देखते 3,000 पर मंथ निकाला है, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ है ना। तो पहले एवरी मंथ लिख लूं, अगेन 12 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। सही है, हो गए 12 महीने। लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख, हर महीने की आखिरी तारीख। अप्रैल, अप्रैल लास्ट डेट, अप्रैल का लास्ट डेट कौन सा होगा, 30th, 31st मई, 30th जून, 31st जुलाई, 31st अगस्त, 30th सितंबर, 31st अक्टूबर, 30th नवंबर, 31st दिसंबर, 31st जनवरी, 28 और 29 फेब एंड 31st मार्च। वो क्या कर रहा है, हर मंथ की लास्ट डेट पे पहुंच गया और फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, कितना 3,000, 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 3 एंड 3,000। देख लीजिए, इसने पूरे 12 महीने लगातार हर महीने की आखिरी तारीख को पहुंच गया फॉर्म में। हर महीने की आखिरी तारीख पे पहुंचने के बाद 3,000 रुपये निकालता है, फिर ये वेट करता है अगले महीने की आखिरी तारीख को, फिर पहुंच गया, फिर 3,000 निकाला, फिर वेट करता है अगले महीने की आखिरी तारीख। ऐसे करके इसने टोटल ड्राइंग्स कितनी करी, जल्दी से लिख ले। मैं टोटल ड्राइंग्स जल्दी बताओ कितनी भी होगी, टोटल ड्राइंग्स साल में महीने कितने होते हैं 12, तो 3,000 इंटू 12, 3,000 इंटू 12 कर लो तो 36,000 टोटल ड्राइंग्स हो गई इसकी। अग्रीड, 36,000। अच्छा, अब इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स 36,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इंटू इंटू व्हाट, फॉर्मूला एक ही हमारे पास, बार बार कह रहा हूं एक ही संजीवनी है। फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, months left after first drawing plus months left after last drawing अपॉन 2। सही है, पहली बार ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, आखिरी बार ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, एकदम आसान तो है। चलो देखते हैं, ईयर तो हमारा हमेशा एंड 31 मार्च को ही होगा ना, फाइनेंशियल ईयर। अब देखते हैं ना, अब देखो यहाँ पर आपको मंथ्स गिनने आना चाहिए, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं कितने लोग सही मंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 30th अप्रैल है, 30th अप्रैल मतलब अप्रैल का महीना तो खत्म हो चुका है, अप्रैल को काउंट मत कर लेना। फ्रॉम यहाँ से गिने ना अपन, फर्स्ट ड्राइंग के बाद यहाँ से गिनना चालू करेंगे, क्योंकि अप्रैल की तो लास्ट डेट है, तो ये गया, यहाँ से लेके हमको जाना है 31 मार्च तक। इनके देखो कितने टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, देखो पहली बार ड्राइंग से 30 अप्रैल को करी, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, फ्रॉम 30th अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए 11 मंथ। सही है, प्लस टाइम लेफ्ट या मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसने आखिरी बार ड्राइंग कब करी जरा देख लो, डेट के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग 31 मार्च को करी। अच्छा, 31 मार्च को 3,000 इसने आखिरी बार निकाले थे। नाउ 31 मार्च से
31 मार्च कितना टाइम हो गया? 31 मार्च से 31 मार्च तो जीरो ही हो गया है। अरे हाँ, जीरो ही तो आएगा, सही है आप लोग। 11/2, 11/2 करोगे तो 5.5, मतलब आप उससे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हो? आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे 5.5/12, 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप उससे। चलो जल्दी देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी निकालो। 36,000 का 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 1650, 1650। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उससे 1650 रुपये लेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया होगा? तो हमने अभी 3 केस देखे। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख। मिड डेट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की मिड डेट, बीच की तारीख। एंड लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। समझ में आ गया होगा गाइस? तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और फॉर्मूला अप्लाई करते समय मंथ्स प्रॉपरली काउंट करने हैं। अगर मंथ्स आपने गलत काउंट कर लिए तो यहाँ पर ये आपका जो टाइम पीरियड निकल रहा है वो गलत निकल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, ये तीनों केस के अंदर हम देख रहे थे ये मंथली निकाल रहा था। मंथली समझ गए होंगे, हर महीना, एवरी मंथ। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, मिड डेट ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। तो फिक्स अमाउंट गिवन था। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई पार्टनर है, वो ड्राइंग्स बाय पार्टनर ऑन फिक्स्ड डेट एंड फिक्स अमाउंट एवरी क्वार्टर। तो हमें पहले क्वार्टर समझना पड़ेगा कि क्वार्टर क्या होता है। अच्छा, इन अ ईयर हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? इन अ ईयर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 ही तो होते हैं। 3-3 महीने के एक क्वार्टर होते हैं। कैसे? अप्रैल, मई, जून लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इन अ ईयर, इन अ ईयर 4 क्वार्टर्स आर देयर। सही है? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना? तो ये तो हो गए 4 क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ अ पार्टनर विड्रू ₹4,000। देखो ये चौथा केस है इसलिए 4,000 ऑन फर्स्ट डेट। ठीक है भाई, पहली तारीख, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की पहली तारीख है, नॉट एवरी मंथ है। इसके पहले जो हमने 3 केस देखे थे उसमें फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ था, मिड डेट ऑफ एवरी मंथ था, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ था। लेकिन अब फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर है। देखो इंटरेस्ट की रेट तो 10% ही है। तो देखते हैं फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे गलती ना हो। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हमने ये 4 क्वार्टर तो बना रखे हैं, है ना? अब फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, ये एक क्वार्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। चलो जल्दी से बताओ बच्चा लोग कि फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर कब कब होगा? फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट डेट ये होगी अप्रैल 1। सही है? फर्स्ट डेट अप्रैल 1 होगी। फिर इस क्वार्टर की पहली तारीख तो यही है ना? अच्छा, दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई। सही है? फिर तीसरा क्वार्टर की 1 अक्टूबर एंड फोर्थ क्वार्टर की 1 जन। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर है, ध्यान रखना है, एवरी मंथ नहीं है। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर है, हर क्वार्टर की पहली तारीख। 1 अप्रैल, तो वो रुक गया, फिर जाता है 1 जुलाई, फिर जाता है 1 अक्टूबर, फिर जा रहा है 1 जनवरी को। अच्छा, ईयर कब एंड होने वाला है हमारा? 31 मार्च को। तो ईयर तो ऑलवेज 31 मार्च को ही एंड होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं हमारी। अच्छा, अब उसने टोटल ड्राइंग्स कितनी करी थी देखते हैं। उसने ड्राइंग्स करी थी 4,000 पर क्वार्टर। 4,000 इसने यहाँ निकाले। फिर वो वेट कर रहा है, वो वेट किसका कर रहा है? सेकेंड क्वार्टर का। फिर 4,000, इसने फिर 4,000 निकाले, फिर यहाँ पर 4,000 निकाले और फिर यहाँ 4,000 निकाले। अच्छा जल्दी से बता दो अब टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 4,000 इंटू 12 करूँ या 4,000 इंटू 4 करूँ? सोच के बताओ जल्दी से। टोटल ड्राइंग्स, 4,000
अरे इंटू 4 ही तो होगा मेरे प्यारो दोस्तों। 48,000 फोर, अरे 4 4 द 16,000, मैं 48 कर रहा हूँ। 4 4 द 16,000, सही है, सही है ना। 4,000 4,000 4,000 एंड 4,000, तो 16 ही तो होगा। 48 तो कब आता, 4 12 ज़ा 48 होता, वो तो पूरे साल भर होता, साल भर थोड़ी निकाले। इसने तो साल में 4 बार ही तो निकाले हैं। 1 अप्रैल को निकाले, रुक गया आराम कर रहा है 3 महीने, जब खत्म होंगे तब आएंगे अपन। तो फिर 3 महीने के बाद पैसे खत्म हो गए, वापस आ गया, लाओ भाई ड्राइंग चाहिए। फिर 1 जुलाई को आ गया 4,000, फिर आया 3 महीने बाद, फिर 1 अक्टूबर को आ गया, फिर आया 1 जनवरी को आ गया। तो टोटल 4 बार ही तो निकाले, 4 4 द 16। अच्छा, अब इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 16,000 टोटल ड्राइंग है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 16,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। और फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही, संजीवनी। फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो देखते टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसकी फर्स्ट ड्राइंग कब करी थी इसने, जल्दी जल्दी देखो फर्स्ट ड्राइंग इसने कब करी थी। इसने फर्स्ट ड्राइंग करी थी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से हमें जाना है 31 मार्च तक। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स, सही है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहाँ से 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं। अच्छा, अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार ड्राइंग कब करी, जरा देखो बोर्ड पे हमने मार्क कर रखा है आखिरी बार ड्राइंग कब करी। आखिरी बार तो इसने 1 जन को करी है। 1 जन से 31 मार्च, आप गिन के बताओ कितने महीने हो गए। 1 जन को जनवरी फरवरी मार्च, अरे 3 महीने तो हुए। तो ये आ जाएगा 3, 12 + 3 15/2, 15/2, तो ये आ गया 7.5। इट मीन्स हम उससे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम उससे 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जल्दी से देख ले आंसर कितना आएगा। आंसर आ रहा है 1,000 रुपीज। तो हम उससे 1,000 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्यों भाई, आपने फर्म का पैसा यूज करा है ना, तो 1,000 रुपीज इंटरेस्ट दे दो। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा। ये हमारा केस नंबर 4 था, क्वार्टर बेसिस पे था। क्वार्टर समझ गए ना, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वेश्चन में सब गिवन होगा, घबराने की बात नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अपन आगे देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। अब ये केस नेक्स्ट है, क्वार्टर का केस है। इफ अ पार्टनर विड्रू 5,000 ऑन मिड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, देखो मिड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, हाँ ध्यान से समझना। 5,000 निकाल रहे हैं हर क्वार्टर की बीच की तारीख, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो देख लेते हैं, पहले क्वार्टर मार्क करें हम, क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर, जल्दी से देखते क्वार्टर। इन ईयर हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, अब तो आ गया होगा। इन ईयर 4 क्वार्टर्स आर देयर, कौन से, अप्रैल मई एंड जून। इधर कर लेते हैं, अप्रैल मई एंड जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च, हो गया ना 4 क्वार्टर। अच्छा, इसके पहले वाले केस में हमने क्या देखा था, वो फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर जा रहा था फर्स्ट। अभी क्या है, मिड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर। मिड डेट, ये एक क्वार्टर है ना, ये एक क्वार्टर 3 महीने का है। 3 महीने के क्वार्टर के बीच की तारीख जल्दी से बता दो। कुछ लोग सही बताएंगे, कुछ गलत बताएंगे। अप्रैल मई जून, इसकी बीच की डेट कौन सी आएगी, बीच की डेट कौन सी आएगी, आएगी जल्दी से, इसकी बीच की डेट आएगी 15 मई, सही है ना। 1.5 महीना इधर हो गया, 1.5 महीना इधर हो गया ना बीच की डेट। 3 महीने की बीच की डेट 15 मई तो होगी। फिर इस क्वार्टर की बीच की डेट 15 अगस्त, फिर इसके 15 नवंबर और इसके 15 फेब। ईयर तो एंड कब होने वाला है, 31 मार्च को। अच्छा, ड्राइंग्स कितनी थी हमारी, ड्राइंग्स कितनी थी हमारी, ड्राइंग्स इसमें क्वेश्चन में कितनी थी, 5,000। मिड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर है ना, 5,000 है। तो यहाँ पर उसने 5,000 निकाले, 5,000 यहाँ निकाले, 5,000 यहाँ निकाले, 5,000 यहाँ निकाले और 5,000 यहाँ निकाले। चलो जल्दी से देखिए टोटल ड्राइंग्स कितनी हो रही है। टोटल ड्राइंग्स कम्स टू 5,000 इंटू 4 ही तो करूंगा, क्यों 4,
क्योंकि साल में उसने 4 बारी तो निकाली है, मिड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, तो साल में 4 बारी तो निकाली, तो 20,000 टोटल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 का 10% एंड फॉर संजीवनी फॉर्मूला। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसने पहली बार ड्राइंग कब करी देखे जल्दी से, पहली बार ड्राइंग इसने 15 मई को करी थी। 15 मई से हमें पहुंचना है 31 मार्च तक का टाइम। 15 मई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, देखो मंथ्स गिनने में मिस्टेक मत करना। 15 मई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 10.5 महीने, सही है ना, 1.5 महीना निकल चुका है यहाँ पर, तो 15 मई से 31 मार्च 10.5 महीने, 10.5 मंथ्स। नाउ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, देखो लास्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करी उसने, 15 फेब। 15 फेब से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, गिन लीजिए। 15 फेब फरवरी का आधा महीना और मार्च पूरा, तो ये हो गया 1.5 महीना, मतलब 1.5 मंथ्स अपॉन 2, तो ये हो गया 12 अपॉन 2, 6 मंथ्स। तो हम उससे इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज कर लेंगे, 6 मंथ्स का, तो 6/12, 6/12 हमें करना है, क्योंकि आप उसे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे, तो 20,000 का 10% 2,000, 6/12 मतलब ये हाफ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो केस क्या चल रहा है हमारा, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर था, मिड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, नाउ एनी गेसेस, थर्ड केस क्या होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, एकदम सही, जिसने गैस करा है वेरी गुड। अब देखते हैं हम लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या होता है ना, देखते क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जल्दी से, क्वेश्चन ये रहा। इफ अ पार्टनर विड्रू 6,000 ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की आखिरी तारीख को पहुंच गया, इंटरेस्ट की रेट तो 10 ही चल रही है, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अब लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर है ना, तो चलो जल्दी से पहले क्वार्टर तो लिख ले। देखो इन ईयर हाउ मेनी क्वार्टर, अब तो आ ही गया होगा, 4 ही तो होते हैं सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। इन ईयर 4 क्वार्टर्स आर देयर, सही है। पहले देखा था हमने फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, फिर हमने देखा मिड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, अब है लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर। तो इस क्वार्टर की आखिरी तारीख विल बी 30th जून, इस क्वार्टर की आखिरी तारीख 30th सितंबर, इस क्वार्टर की आखिरी तारीख 31 सितंबर, और इस क्वार्टर की आखिरी तारीख 31 मार्च। ईयर एंड तो सोचना ही नहीं है, 31 मार्च ही तो होगा। अच्छा कितने निकाल रहा है वो प्यारे भाइयों दोस्तों, कितने निकाल रहा है वो, 6,000 6,000 6,000 एंड 6,000, सही है। तो टोटल ड्राइंग्स जल्दी से बता दो, टोटल ड्राइंग्स 6,000 इंटू 12 करूँ या इंटू 4, टोटल ड्राइंग्स विल बी 6,000 इंटू 4, डेट कम्स टू 24,000, सही है। अच्छा अब इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 24,000 का 10% एंड फॉर्मूला संजीवनी। देखें जरा फॉर्मूला क्या है, अब तो फॉर्मूला आ जाना चाहिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार इसने ड्राइंग्स कब करी, जल्दी से देखें, पहली बार ड्राइंग्स कब करी इसने, पहली बार 30 जून को करी है। 30 जून से हमें सफर तय करना है 31 मार्च तक का, 30 जून से 31 मार्च। अब गलती मत करना कि जून को गिन लो, जून तो गया, 30 जून है, जून छोड़ दीजिए। 30 जून से 31 मार्च कितने महीने हो गए, देखें जरा। 30 जून से हमारे को ये पार करते हुए 30 जून से 31 मार्च तक पहुंचना है, कितने महीने हो गए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 30 जून, जून को काउंट मत करना था, जुलाई 1 2, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स, सही है। तो 9 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसने आखिरी बार ड्राइंग कब करी, देखो आखिरी बार तो ड्राइंग इसने 31 मार्च को ही करी है, 31 मार्च से 31 मार्च, अरे ये तो रास्ता बहुत ही आसान है, एकदम शॉर्टकट, एकदम देखो 31 मार्च से 31 मार्च 0 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4.5, सही है 4.5। तो हम उससे 4.5 मतलब 4.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 4.5 अपॉन 12, 4.5 अपॉन 12 हो जाएगा,
4.5 अपॉन 12। तो जल्दी से देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 2400 टू 4.5 डिवाइडेड बाई 12 दैट कम्स टू 900। 900 रुपये हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उससे। तो ये हमारा ये केस भी खत्म हो गया, जिसके अंदर वो लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर जा रहा था। देखो फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर है ना। अब और 3 केस बचे हैं, इसे खत्म करते हैं। देखो टॉपिक मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि एक ही वीडियो में ये सारा टॉपिक कवर हो जावे और अच्छे से वो भी। अब देखते हैं नेक्स्ट। ड्राइंग्स बाय पार्टनर ऑन फिक्स डेट एंड फिक्स अमाउंट ओनली 6 मंथ्स। अब वो सिर्फ 6 महीने तक निकाल रहे हैं, साल भर नहीं निकाल रहे, सिर्फ 6 महीने तक निकाल रहे हैं। केस नंबर 1 देखते हैं इसका। इफ अ पार्टनर विड्रो ₹7,000 ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख। अब हर महीने देखो एवरी मंथ लिखा हुआ है, एवरी मंथ एवरी क्वार्टर सब लिखा होगा, और फर्स्ट डेट भी लिखा होगा, फर्स्ट डेट मिड डेट लास्ट डेट सब लिखा रहेगा। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, क्वेश्चन में गिवन होगा एंडिंग 30th सितंबर। मतलब ये जो 6 मंथ्स एंड हो रहा है, इसके एंडिंग डेट 30th सितंबर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलो देखते हैं, 7,000 निकाल रहा है ये। तो पहले महीने लिख लूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ईयर एंड तो ऐसे 31 मार्च होता है हमारा, सही है? हाँ सही है। अच्छा कब गया था ये? फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट 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 फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर रुक जाना है, सिर्फ 6 महीने गया है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 महीने उसने ड्राइंग करी है, उसके बाद नहीं जरूरत नहीं है ड्राइंग्स की, बंद कर दी उसने ड्राइंग्स करना। देखो और ये एंडिंग 30th सितंबर दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 30th सितंबर, एंडिंग 30th सितंबर। अब देखो 30th सितंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने 30th सितंबर तक करी है बस, तो हमें यहाँ तक का ही पीरियड काउंट करना है। अच्छा अब देखते हैं इसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी है। इसने 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 एंड 7,000। तो टोटल ड्राइंग्स निकालने में कितनी होगी? टोटल ड्राइंग्स कम्स टू 7,000 इंटू 12 से करूँ ना, क्योंकि 12 महीने तो निकाले नहीं। 4 से करूँ ना, क्यों? क्योंकि क्वार्टर भी नहीं है। तो फिर किससे करें? अरे 6 महीने तो निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स, खाली 6 महीने निकाल के रुक गया वो। तो 7 6 42,000, मतलब इसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 42,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 42,000 के ऊपर 10% एंड फॉर फॉर्मूला, संजीवनी फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग या मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अच्छा अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में एंडिंग क्या दे रखा है? 30th सितंबर दे रखा है, 31st मार्च। अभी हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में 30th सितंबर, तो हमें यहीं तक की काउंट करना है। देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसने पहली बार ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से हम जाते 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 वहां मत पहुंच जाना 30th सितंबर तक। तो हमें तो कहां तक पहुंचना है? एंडिंग 31st मार्च तक नहीं पहुंचना है, 30th सितंबर तक ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में एंडिंग 30th सितंबर दे रखा है। अगर एंडिंग 31st मार्च होता तो हम वहां तक जाते, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो अब गिन लो, 1 अप्रैल से 30th सितंबर कितने मंथ्स हो गए? 1 अप्रैल से 30th सितंबर, अरे आसान है सर, 6 महीने तो हो गए। हाँ अग्रीड, 6 महीने तो होंगे। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसने आखिरी बार ड्राइंग कब करी? आखिरी बार जुलाई होगा, सितंबर को करिए सर, 1 सितंबर को आखिरी बार करिए। हाँ सही है एकदम। 1 सितंबर से एंडिंग 30th सितंबर है, क्वेश्चन में 30th सितंबर भी हो सकता है, 31st मार्च भी हो सकता है। तो 1 सितंबर से 30th सितंबर कितने मंथ हो गए? 1 महीने तो होगा, सही है। 7/2 कितने महीना आएगा? 3.5। इट मीन्स व्हाट? हम उससे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 3.5 महीने का। 3.5/12, जल्दी से देखे कितना हो रहा है? 42,000 का 10% इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12, दैट कम्स टू 1225, 1225। तो इसमें आपने देखा ये सिर्फ 6 मंथ से इसने ड्राइंग्स करी है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ फुल ईयर, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ्स। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना। हमने एकदम जो पहला केस देखा था उसमें फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ था, लगातार वो 12 महीने निकाल रहा था।
अभी भी फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि 6 महीने ही निकाले उसने, 6 मंथ। जल्दी से चाहो तो एक बार क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं, जिसको जरा सा भी डाउट हो तो ये देखिए। इफ अ पार्टनर विड्रॉ ₹7,000 ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th सितंबर। अब ये एंडिंग 30th सितंबर भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है, इसके लिए हमने 30th सितंबर तक ही करा था, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट केस। अच्छा ये फर्स्ट डेट था, अब ये क्या होगा, मिड डेट ऑफ एवरी मंथ ओनली फॉर 6 मंथ। अब ये मिड डेट ऑफ एवरी मंथ जाता है, तो जल्दी देख लेते हैं मिड डेट ऑफ एवरी मंथ क्या होगा। 8,000 निकाल रहा है मिड डेट ऑफ एवरी मंथ, तो जल्दी से मंथ लिख लूँ मैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ही लिख लेंगे ना, अपन को आगे तक तो जाना ही नहीं। और ये एंड कब हो रहा है, 30th सितंबर। अच्छा मिड डेट ऑफ एवरी मंथ, मिड डेट मतलब 15th अप्रैल, 15th मई, 15th जून, 15th जुलाई, 15th अगस्त, 15th सितंबर। और कितने निकाल रहा है वो निकाल रहा है 8,000। 8,000 यहाँ निकाले, 8,000 यहाँ, 8,000 यहाँ, 8,000, 8,000 एंड 8,000। तो कितनी बार निकाल ली, 6 टाइम्स। देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन में भी तो लिखा है 6 मंथ से तो निकाले उसने, 6 महीने तो निकाले, तो हम 6। चलो टोटल ड्राइंग्स देखिए इसकी कितनी हो गई। टोटल ड्राइंग्स विल बी 8,000 इंटू 12 करूँ ना, 8,000 इंटू 4 करूँ ना, क्यों, क्योंकि 6 महीने तो है, तो 8,000 इंटू 6, 8 6 48,000 की इसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 48,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड संजीवनी फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। इसने पहली बार ड्राइंग कब करी, इसने पहली बार सर 15 अप्रैल को करी। 15 अप्रैल से हमें जाना है 30th सितंबर तक। 15 अप्रैल से 30th सितंबर तक जाओ। 15 अप्रैल से 30th सितंबर, हाँ ध्यान रखना, 15 अप्रैल से 30th सितंबर कितने महीने होते हैं, जल्दी 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 बताओ। 15 अप्रैल, अप्रैल का 15 दिन जा चुके हैं, अप्रैल से 30th सितंबर 6 महीने होते हैं, 15 दिन हटा दो तो कितने महीने हो गए, 5.5। सही है, 5.5 सही है ना। 15 अप्रैल से 30th सितंबर 5.5 महीने। अच्छा अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार ड्राइंग कब करी, 15 सितंबर। 15 सितंबर से 30th सितंबर कितने महीने होते हैं, 15 सितंबर 30th सितंबर सर आधा महीने ही तो हुआ, हाँ तो एकदम सही है। 0.5 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 कितने, 3 महीने। तो हम उससे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 3 मंथ्स का, तो ये आ जाएगा 3/12। तो 48,000 का 4,000 आंसर आएगा, आंसर आएगा 1,200। सही है। तो ये वाला केस क्या था हमारा, मिड डेट ऑफ एवरी मंथ बट ओनली फॉर 6 मंथ, तो इसका आंसर आ रहा है 1,200। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस जल्दी, बस खत्म हो रहा है टॉपिक हमारा। इफ अ पार्टनर विड्रॉ 9,000 ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख, लेकिन फॉर 6 मंथ्स, ध्यान रखना थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर निकाला है, क्वार्टर निकाला या 6 महीने, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको तो बस एक वो फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए और मंथ्स कैलकुलेट करना है ना। तो 9,000 निकाल रहे कब, 6 मंथ्स ही निकाला है, एंडेड 30th सितंबर है ना। तो चलो जल्दी देख लेते हैं हम ये। अगेन 6 महीने लिखो ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर एंडिंग 30th सितंबर लिखा है, ध्यान रखना 30th सितंबर एंडिंग है ना। अब इसने कब निकाला है, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ ओनली फॉर 6 मंथ। नाउ लास्ट डेट 30th अप्रैल, 31st मई, 30th जून, 31st जुलाई, 31st अगस्त एंड 30th सितंबर। देखो जुलाई और अगस्त तो याद करो 31st का ही रहता है। अच्छा कितने निकाले, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000 एंड 9,000 एंड 9,000, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार निकाल लिए है ना। तो टोटल ड्राइंग्स जल्दी से लिख ले मैं, टोटल ड्राइंग्स विल बी 9,000 इंटू 6, 9 6 54,000 की इसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 54,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड फॉर फॉर्मूला एक ही तो है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। इसने पहली बार ड्राइंग्स कब करी,
30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 30 सितंबर तक। तो 30 अप्रैल, अप्रैल को काउंट मत करना क्योंकि आखिरी तारीख है ना। अप्रैल तो गया, कितने महीने, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो अप्रैल तो गया, 1 2 3 4 5, 30 सितंबर 5 महीने ना ये रहे, तो ये आ गया 5 मंथ्स, है ना। आप गिन लीजिए, 31 मई से 31 मई से 30 सितंबर, और 30 अप्रैल से, 30 अप्रैल को मत काउंट करना, 30 अप्रैल को पहली बार ड्राइंग करी थी, 30 अप्रैल से 30 सितंबर कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए, गिन लीजिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये 5 आ गया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसने आखिरी बार ड्राइंग कब करी, आखिरी बार तो करी है इसने, आखिरी बार इसने करी है 30 सितंबर को, है ना। 30 सितंबर से 30 सितंबर कितने महीने हो गए, 0, तो ये आ गया 0/2, 5/2, 2.5, इसका मतलब हम उससे इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करेंगे, 2.5/12, 2.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देख लेते कितना आ रहा है, 54,000 का 10% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, इंटरेस्ट कितना आएगा, 1125। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो बराबर, टाइम गैप मंथ्स प्रॉपरली काउंट करना है, फर्स्ट ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग दोनों की जो टाइम गैप है वो ऐड कर लो और डिवाइड बाई 2 कर लो, ठीक है। तो हमारे ये 9 केस हो गए, तो समझ में आ गया होगा बेटा आपको कि किस तरह हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स एट डिफरेंट डेट्स। देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, एक चीज ध्यान रखना है, फॉर्मूला अप्लाई कब होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए कंडीशन नेसेसरी क्या है कि फिक्स अमाउंट शुड बी देयर। फिक्स अमाउंट मतलब हर महीने, हर क्वार्टर या हर महीने बीच की डेट, फर्स्ट की डेट, लास्ट डेट, अमाउंट शुड बी फिक्स। एंड टाइम गैप मतलब टाइम इंटरवल, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का जो गैप है ना, इट शुड ऑल्सो बी सेम। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर ये टाइम गैप और अनइक्वल अमाउंट और डिफरेंट डेट्स पे निकालता है तो क्या होगा, वो जल्दी से देख लेते हैं। इसके अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स एट डिफरेंट डेट्स। अगर डिफरेंट डेट्स पे निकालता है तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि कितने महीने आपने पैसे यूज करे उतने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। सिंपल मेथड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन ईच सिंगल ड्राइंग। ईच सिंगल, एक पे निकालना पड़ेगा, वही लंबा वाला बेकारी वाला मेथड। या आपने 5,000 10 महीने यूज करे तो 5,000 का 10 महीने का इंटरेस्ट दीजिए। फिर आपने ये 6,000 रुपये 4 महीने यूज करे, इसके ऊपर आप 4 महीने का इंटरेस्ट दो। फिर आपने ये 3,000 रुपये 2 महीने यूज करे, 2 महीने का इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट जोड़ लेना। तो वो सिंपल मेथड तो वही है, जितना उसने पैसा यूज करा है उतने मंथ्स के अकॉर्डिंग हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और लास्ट में सारा इंटरेस्ट जोड़ लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन ईच सिंगल ड्राइंग विथ रेफरेंस टू पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। जितने महीने आपने पैसे काम में लिए उतने महीने का आपको इंटरेस्ट देना है। एक दूसरा तरीका भी है प्रोडक्ट मेथड। दोनों मेथड से आप सॉल्व करोगे। अच्छा, ये वाला मेथड कब अप्लाई करना है, जब अमाउंट अलग अलग जा रहा है, कभी 5,000 निकाल रहा है, कभी 2,000 निकाल रहा है, कभी 1,000, कभी 500, अपने हिसाब से निकाल रहा है वो। और डेट भी कभी 15 तारीख को पहुंच गया, कभी 16 तारीख को, कभी 1 तारीख को पहुंच गया, कभी 30 तारीख को पहुंच गया। डेट भी अलग अलग जा रहा है, अमाउंट भी अलग अलग जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है, टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग शुड बी सेम एंड अमाउंट शुड ऑल्सो बी सेम। अभी हम क्या देख रहे हैं, इफ अनइक्वल अमाउंट, कभी 5,000, कभी 8,000, कभी 10,000, विड्रॉन बाय एट डिफरेंट डेट्स, कभी 1 तारीख को पहुंच जाता है, कभी 5 तारीख को, कभी 15 तारीख को, कभी 30 तारीख को। तो क्या करेंगे, हम सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, कोई से भी मेथड से निकालो आंसर, दोनों मेथड्स में से जिससे भी निकालोगे आंसर सेम ही आएगा। प्रोडक्ट मेथड से द अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग, जो भी उसने ड्राइंग करी, इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स। उसने कितने महीने यूज करा है उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर 2,000 उसने ड्राइंग करी और वो 2,000 उसने 10 मंथ्स यूज करा है, तो 2,000 इंटू 10 करोगे तो 20,000। द सम ऑफ प्रोडक्ट, फिर जितने भी ड्राइंग्स का वो प्रोडक्ट इंटू करोगे, ड्राइंग्स इंटू यूटिलाइजेशन मंथ्स अमाउंट को इंटू करोगे तो वो आपका प्रोडक्ट, फिर वो सबका प्रोडक्ट करना है। तो ऑब्टेन इज डिटरमाइन एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 1 मंथ। तो गाइस ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, ये तो बहुत आसान है। मेन तो हमारा हर्डल क्या था अभी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब वो फिक्स अमाउंट और फिक्स डेट पे निकालता है। फॉर्मूला लर्न हो गया सबको। फॉर्मूला क्या था,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग या मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली बार ड्राइंग्स करने के बाद साल खत्म होने में कितना गैप है, आखिरी बार ड्राइंग्स करने के बाद साल खत्म होने में कितना गैप है, दोनों को मंथ जो निकले उनको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है, तो 1 शॉट में आंसर निकल जाएगा। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो थैंक यू वेरी मच, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।